एक बार फिर राजौरी और पुंछ को दहलाने की साजिश पाकिस्तान ने रची है। एक तरफ पाकिस्तान के भीतर चुनाव है तो वहीं पीओके के भीतर आतंकी संगठन लगातार रैली कर युवाओं को आतंक की राह पर लाने का काम कर रहे हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने एक रैली निकाली जिसमें हथियारों के प्रदर्शन के साथ साथ आम लोगों के समर्थन की मांग की। सूत्रों के अनुसार पीओके के भीतर 5 से 6 कैंपों में युवाओं को ड्रोन हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये हमले सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और सेना के ठिकानों या फिर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हो सकते हैं। इसके लिए एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। खबर आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बता रहा हूं। एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने राजौरी व पुंछ के भीतर ड्रोन से सुसाइड अटैक करने की प्लानिंग रची है। यानी कि सुरक्षा बलों के ठिकानों पर या फिर जहां पर सुरक्षा बलों की तादाद ज्यादा होगी, जहां पर वो किसी पेट्रोलिंग पार्टी होगी, वहां पर ड्रोन से हमला किया जाएगा। जिस तरह का हमला 2021 में जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट पर किया गया था। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान की तरफ से आए 2 ड्रोन ने वहां पर आईईडी से विस्फोट किए थे। हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी उस समय कि पाकिस्तान से उड़े ड्रोन जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर 2 विस्फोट करने के बाद वापस चले गए थे। अब एक नई प्लानिंग की जा रही है, एक नई साजिश की जा रही है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठनों ने मिलकर ये साजिश रची है और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना की ओर से कि राजौरी व पुंछ के भीतर ड्रोन से सुसाइड अटैक किया जाए, ताकि ड्रोन के साथ विस्फोटक बांधकर, आईडी बांधकर किसी भी पुलिस स्टेशन या फिर आर्मी के जो ठिकाने हैं वहां पर एक बड़ा हमला किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है और तमाम जो फोर्सेस के जवान एलओसी पर या फिर इंटरलैंड में तैनात किए गए हैं, जहां पर इनके ठिकाने हैं, वहां पर अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। दरअसल जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से जानकारी पंजाब केसरी को मिली है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली, बाग और मुजफ्फराबाद इलाके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने एक रैली निकाली थी। उस रैली के भीतर जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किए थे अपने साथ सामान, जिसमें तलवारें, तीर कमान, AK-47 पिस्टल्स या फिर ड्रोन के वहां पर उन्होंने मॉडल बनाए हुए थे और वो जगह जगह पर जाकर जो आतंकी कैंप हैं वहां पर आतंकियों के सरगना जो हैं इन लोगों को इसी साजिश के तहत ट्रेन कर रहे हैं। तो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओजेके में कम से कम भी 5 से 6 आतंकी कैंप ऐसे चल रहे हैं जहां पर इस तरह के ड्रोन से हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल जब जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था तो उस समय जो ड्रोन यहां पर आए थे वो पाकिस्तान के सियालकोट जिला से आए थे, लेकिन अब पीओजेके के भीतर बहुत से कैंपों के अंदर आतंकी जो नए लड़के रिक्रूट किए गए हैं, जो जैश ए मोहम्मद की एक मुहिम वहां पर चल रही है, मदरसों से बच्चों को लाकर आतंकी पाठ पढ़ाया जा रहा है तथा कथित जिहाद के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, वहां पर उन लोगों को अब ड्रोन के साथ विस्फोटक बांधने, ड्रोन को चलाने, ड्रोन को मॉडिफाई करने की ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि चीन की एक कंपनी से मंगवाए गए ये ड्रोन जो है उनके साथ विस्फोटक बांधकर राजौरी व पुंछ में एलओसी के आसपास के इलाकों में जहां पर सुरक्षा बलों के ठिकाने होंगे वहां पर ये हमले आने वाले दिनों में किए जा सकते हैं। दरअसल राजौरी और पुंछ में एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ के ऊपर पूरी तरह से अब जो है अगर कहा जाए तो विराम लग चुका है, क्योंकि अलर्ट भारतीय सेना के जवान और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने कोई भी घुसपैठ कामयाब नहीं होने दी है। हालांकि राजौरी पुंछ के भीतर कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। अगर अक्टूबर 2021 की बात करें उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 33 के करीब
33 के करीब भारतीय सेना के जवानों ने शहादत पाई है। हालांकि आतंकियों को भी वहां पर मारा गया है, लेकिन ये एक बड़ा आंकड़ा है जो एक चिंता का विषय भी है। कई अटैक रजौरी पुंछ के भीतर घात लगाकर किए गए, वो चाहे रजौरी के कंडी इलाके में केसरी हिल में पैरा फोर्सेस के ऊपर घात लगाकर हमला करना हो, या फिर ईद के दिन बटादूरिया में हमला करना हो, या फिर जो बिम्बर की गली है उसके आसपास के इलाकों में हमला करना हो। अभी कुछ दिन पहले डेरा की गली में 5 जवान शहीद हुए थे, वहां पर घात लगाकर हमला करना हो। इस तरह के बड़े हमले रजौरी पुंछ में हुए हैं, लेकिन घुसपैठ नहीं हो पा रही है। और जो इंटरलैंड में इनके ओवरग्राउंड वर्कर थे, उसके ऊपर लगातार अब सुरक्षा एजेंसियों, सुरक्षा बलों का शिकंजा कसता जा रहा है, जिस कारण अब ये नई तकनीक इन्होंने अपनाना शुरू कर दी है कि वहां से सीमा पार से ड्रोन के साथ विस्फोटक बांधकर सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। दरअसल जम्मू कश्मीर के भीतर रजौरी पुंछ में इस समय सुरक्षा बलों ने एक बड़े पैमाने के ऊपर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो एलओसी से सटे हुए हैं। इन इलाकों में अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन रुक रुक कर जारी है और कई लोगों की निशानदेही की गई है जो यहाँ पर आतंकियों की मदद करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क, जो मॉड्यूल यहाँ पर चला रहे हैं, तो एक बड़ी साजिश पाकिस्तान में रची जा रही है। साजिश ये है कि ड्रोन के साथ विस्फोटक बांधकर सुरक्षा बलों के ठिकानों को हिट करना है। और साथ ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की जिस तरह से रैलियां, जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुजफ्फराबाद में निकाला गया उनका एक मार्च है। उस मार्च के तहत इन्होंने कोटली, भाग, मुजफ्फराबाद या उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर कई मदरसों के भीतर जाकर इस तरह की रैली निकालकर बच्चों को, युवाओं को तथा कथित जिहाद के नाम पर गुमराह करके आतंकी कैंपों में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर ही एक अलर्ट जो है वो साउंड कर दिया गया है कि रजौरी व पुंछ में सुसाइड अटैक ड्रोन के जरिए हो सकते हैं और उसके लिए खास इंतजाम भी सुरक्षा बलों के जवान कर रहे हैं। तमाम इस मुद्दे के ऊपर हमने बात की है रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव। तो सुनिए संजीव इस पर क्या राय दे रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक रैली निकाली थी। जाहिर है कि जैश ए मोहम्मद भारत के विरुद्ध वर्तमान समय में भी आतंक की साजिशों को रचने में सक्रिय है और इस प्रक्रिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो बच्चों को गुमराह कर रहा है, उन्हें ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेलने की साजिशें रच रहा है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के युवा हैं उनको भी अनेक कैंपों में ला करके उन्हें ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि अब आतंकियों के द्वारा सुसाइड ड्रोन्स के माध्यम से भारत के सुरक्षा बलों पर हमले किए जा सकते हैं। ऐसी भी साजिशें जैसे मोहम्मद के द्वारा रची जा रही हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 ऐसे कैंप्स हैं जहां पर इस तरीके के ड्रोन के माध्यम से हमले की साजिशें रची जा रही हैं। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई हैं और जाहिर है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आतंकियों ने पहले भी भारत के सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिशें रची थीं। जून 2021 में जो जम्मू के इंडियन एयर फोर्स के टेक्निकल एरिया पर जो ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया था, जाहिर है कि वो एक उदाहरण मौजूद है और इसी तरीके के जो ड्रोन के माध्यम से हमलों की साजिश अब पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के द्वारा रची जा रही है और इस प्रक्रिया में वो कामिकाजी ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो करने की साजिशों में लगे हुए हैं। इस तरीके की इंटेलिजेंस इनपुट सामने आई हैं, लेकिन भारत के सुरक्षा बलों की पाकिस्तान की ऐसी साजिशों पर कड़ी नज़र है और जाहिर है कि भारत ऐसी पहले भी जो साजिशें रची गई हैं ड्रोन्स के माध्यम से, जब कभी भी पाकिस्तान के द्वारा चाहे वो हथियार हों, चाहे वो पैसे हों या ड्रग्स हों, उनकी सप्लाई की कोशिशें की जाती हैं तो भारत
ऐसी अनेक साजिशों को नाकाम कर चुका है और वर्तमान समय में ड्रोन्स के माध्यम से जो आतंकी संगठन भारत के विरुद्ध हमला करने की साजिशें रच रहे हैं, उनके ऊपर भी भारत की पैनी नज़र है, भारत के सुरक्षा बलों की, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की पैनी नज़र है। और पुंछ और राजौरी के क्षेत्रों में यद्यपि कि हाल के समय में अनेक आतंकी घटनाओं को करने में ये आतंकी सफल हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में भारत के सुरक्षा बलों के द्वारा जो पूरा पीर पंजाल का क्षेत्र है, पुंछ और राजौरी के जो जंगल हैं, उनको भी सैनिटाइज करने के लिए, उनको आतंकियों से मुक्त कराने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है और ये प्रक्रिया जाहिर है कि इसको तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो पाकिस्तान के कैंपों में आतंकियों को जो ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें इस तरीके के भी इनपुट दिए जा रहे हैं कि वो पीर पंजाल के जो भी बचे खुचे आतंकी हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करें और इस तरीके की जो साजिशें हैं वो जम्मू क्षेत्र में रची जा रही हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं। लेकिन भारत की जो सुरक्षा बल हैं वो अब पुंछ और राजौरी के क्षेत्रों में, पीर पंजाल के क्षेत्र में भी अब पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पे हैं और ऐसी कोई भी साजिश यदि आतंकी रचने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निसंदेह नाकाम किया जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज की लगातार ऐसी हरकतों पर नज़र है और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य करता है और जो आतंकी अभी भी जहाँ कहीं भी वो छुपे हुए हैं, कायरों की तरीके से वो जंगलों में छुप करके, दुरू पहाड़ियों में छुप करके, केव्स इत्यादि के में छुप करके हमले कर रहे हैं, उन्हें भी अब ढूंढा जा रहा है। उनका भी सफाया जल्द ही किया जाएगा। कश्मीर घाटी में तो आतंकवाद की कमर टूट चुकी है और अब आतंकी जम्मू क्षेत्र में, पीर पंजाल के क्षेत्र में, पुंछ और राजौरी के घने जंगलों में कायरों की तरीके से छुपकर वो जो हमले कर रहे हैं उन्हें भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। और जाहिर है कि पाकिस्तान यदि ड्रोन्स के माध्यम से भी कोई अगर साजिश रचता है तो भारत ड्रोन्स को भी नेस्तनाबूद करने की प्रक्रिया में लगातार सक्रिय है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ को भी अब भारत के सुरक्षा बलों को लैस किया जा रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर में वर्तमान समय में होने लगा है, उसको ध्यान में रखते हुए एंटी ड्रोन जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी अब भारत के सुरक्षा बलों को उनसे इक्विप करने की जो प्रक्रिया है वो तेज गति से आगे बढ़ रही है और इस वजह से यदि पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन ड्रोन्स के माध्यम से भी अगर वो भारत पर कोई हमला करने की साजिशें रचते हैं और कोशिशें करते हैं तो उसे निसंदेह नाकाम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।